कहानी मेरी बहन की है। मैं मौसी के घर गया। यह कहानी तब की है जब मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में मौसी के घर गया हुआ था। मैं उनके घर छुट्टियां बिताने पहली बार गया था। मेरे जाने पर मौसी ने खुशी खुशी मेरा स्वागत किया। मेरी बहनें यानी मौसी की लड़कियां भी मुझे देखकर खुश हुईं। मेरी मौसी के 3 लड़की हैं। हम सब ने काफी सारी बातें की और फिर खाना साथ में ही खाया। उनकी बीच वाली लड़की मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। वो बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने अपना पैर मेरे पैर पर रखा हुआ था। मैं उसके पैर को हटाता तो वो फिर से अपना पैर मेरे पैर चढ़ा लेती थी। जैसे तैसे करके मैंने खाना खाया और फिर वहीं पास में पड़े बेड पर लेटकर सो गया। दोपहर में मेरी आंख खुली तो मुझे अपने सीने पर कुछ वजन सा महसूस हुआ। मैंने पाया कि मंझली बहन मेरे सीने पर सिर रखकर सो रही है। मैं एकदम से सहम गया और आसपास देखा तो सब लोग सो रहे थे। मैंने धीरे से उसके सिर को हटाया और फिर से सोने लगा। कुछ देर के बाद उसका हाथ मेरे सीने पर आ गया। मैंने हाथ को हटा दिया। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा तो उसका हाथ फिर से मेरे सीने पर आ गया। अब मैं समझ गया कि ये सो नहीं रही है, बस सोने का नाटक कर रही है। तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। उसके आंख खोलते ही मैंने धीरे से पूछा, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? वो बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, पहली ही नजर में। अब तक कहाँ थे तुम? मुझे नहीं पता था कि मेरी मौसी का लड़का इतना सुंदर है। अगर पता होता तो मैं पहले ही तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आ जाती। मैंने डरते हुए कहा, सब लोग सो रहे हैं यहाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत पिटाई होगी। वो बोली, ठीक है, जब घर में कोई नहीं होगा तो तुम बस मेरे होगे। मैंने कहा ठीक है। फिर रात हुई और हम सब ने खाना खाया और फिर मैं और मेरी मौसी की तीनों लड़कियां, हम चारों एक ही बेड पर सो गए। सोने के बाद उसी रात करीब 2 बजे मेरे पैर में कुछ काटने जैसा महसूस हुआ और मेरी आंख खुल गई। जब मैं उठा तो देखा कि मौसी की मंझली लड़की मेरे पैर के पास बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने ही मुझे पैर में काटकर उठाया था। वो मुझे अपने कंबल में बुलाने लगी। मैंने उससे कहा कि सब लोग जाग जाएंगे, और मैंने वापस से अपना कंबल ओढ़ लिया और लेट गया। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंबल में कोई है। मैंने आंख खोली तो मौसी की लड़की ही थी। वो बोली, तुम डरो मत, मैं सब संभाल लूंगी। मैं चुपचाप लेटा रहा। तभी मौसी की दूसरी बेटी जाग गई और मैं कंबल में चुपचाप लेट गया, जैसे सांप सूंघ गया हो हमें। अब हम उसके सोने का इंतजार करने लगे। वो पानी पीकर वापस से लेटकर सो गई। फिर मैंने उससे कहा कि हमारा काम यहाँ नहीं हो सकता है। वो बोली, तो फिर क्या करें? मैंने कहा, ऊपर दूसरी मंजिल पर चलते हैं। फिर हम चुपके से उठकर दूसरी मंजिल पर चले गए। उसने एक बार तो डलवा लिया पर उसके पेट में दर्द होने लगा और वो रोने लगी। फिर मैं नीचे आया और धीरे से फ्रिज खोलकर सेकाई के लिए उसमें से बर्फ निकाल कर ले गया, जिससे थोड़ा राहत मिला। सुबह वो जल्दी उठ गई थी। मैं देर तक सोता रहा। फिर उठने के बाद मैंने देखा कि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। कोई और उसकी चाल को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जान गया था दर्द हो रहा है। मैं पास की मेडिकल शॉप से उसके लिए दर्द की दवाई ले आया। उसने सबकी नज़र बचाते हुए दवाई ले ली। कुछ घंटे के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। इस तरह से मौसी की मंझली लड़की के साथ मेरी मस्ती चलती रही। तो दोस्तों, उसके बाद जितने दिन भी मैं वहां पर रहा, हम दोनों ने खूब मस्ती की। लेकिन इस बीच शायद उसकी बड़ी बहन यानी मेरी मौसी की सबसे बड़ी लड़की को हम पर शक हो गया था। उसने इस बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन वो अब थोड़ी चौकन्नी सी रहने लगी थी। अब हमने एक नई तरकीब निकाली। हम लोग घर में रिस्क नहीं लेते थे। मार्केट जाने के बहाने हम दोनों साथ में घर से निकल जाया करते थे। फिर पहले मैं होटल में चला जाता और उसके 10 मिनट के बाद मेरी बहन अंदर आ जाती थी। हम जल्दी एक राउंड करके आ जाया करते थे। अब मुझे उससे प्यार हो गया, जो मैं शायद ही भूल पाऊंगा। ये थी मेरी कहानी।